गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना जो पढ़ाई है उसको आगे लेके जा रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जितना पास आ रहा है उतना बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। और जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जीके और मैथ्स का, आज मैथ्स का सेशन है। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 1। आज के सेशन में हम लोग मैंने क्या किया है, ये जो सेशन है मैंने सोचा है कि सेशन को छोटा करते हैं, छोटा छोटा सेशन करते हैं, तुम लोगों को पढ़ाई के बीच में ये देखने में भी आसानी होगा और तुम लोगों को हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पार्ट 1 किया है। 2-3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, 2 पार्ट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो आज एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ये दो जो सीरीज चल रहा है, एक जीके का और एक मैथ्स का, ये 2 सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मंथ जो एसएससी का एग्जाम है उनके लिए। तो कोई भी वीडियो नहीं देखे हो अभी तक तो ऊपर इधर आई बटन में जीके के वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। 3 वीडियो हो चुका है, 75 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और मैथ्स का वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट सेशन जो एवरेज का सेशन था, तुम लोग प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हो या फिर ऐसे नॉर्मल वीडियोस में भी देख सकते हो। कुछ दिन पहले ही वीडियो आया है, एवरेज का वीडियो था, टॉप 10 क्वेश्चन हमने एवरेज का डिस्कस किया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसी तरीके से आज का सेशन भी करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। देखो क्या पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, मतलब तुम काउंट नहीं कर सकते हो, इतना बार इसको पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 12 एंड 16 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। क्या बोल रहा है कि एक नंबर जिसको 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड करने के बाद हर एक केस में 2 रिमाइंडर बचता है। ऑप्शन देख लो क्या क्या है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसको करने का एक ही तरीका है कि इन सारे नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक बात बताने जा रहा हूँ। एलसीएम जनरली कैसे लेते हो, 4, 6, 8, 12 और 16 इस तरीके से लिख के लेते हो, नहीं इस तरीके से नहीं लोगे। एक बात जान लो, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बचपन में, एचसीएफ इंटू एलसीएम, अरे क्या लिखा मैंने, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अभी यहाँ से मैं एलसीएम के बारे में क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 बाई एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाई एचसीएफ। ये जो पार्ट है इसी को यूज़ करके हम लोग एलसीएम का शॉर्टकट सीखेंगे। कैसे, हम कोई भी एक 2 नंबर ले लेंगे, जैसे 4 और 6 ले लिया, इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 और 6 का 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 12। अभी 12 के साथ नेक्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है उसको ले लेंगे, कितना 8, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, दोनों का एचसीएफ क्या होगा 4, 2 से काटो कितना आ जाएगा 24। अभी 24 के साथ कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे, क्योंकि 16 बचा हुआ है, नहीं सॉरी 24 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 12 लिखेंगे पहले। अभी 12 है, 16 भी लिख सकते थे लेकिन 12 लिख लेते हैं पहले। रुको मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ। 12 हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर 12 को लेके कैलकुलेट करते हैं। अभी 24 इंटू 12 एचसीएफ क्या होगा, 12 ही हो जाएगा। तो कट के ये कितना रह जाएगा, 24 ही रह जाएगा। इंटू क्या करेंगे 16, कितने से डिवाइड करेंगे, एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का 8 एचसीएफ होगा। छोटा छोटा नंबर एचसीएफ देखने से ही पता चल जाता है। तो कितना एलसीएम निकला 48। तो एलसीएम क्या निकल गया 48। देखो इसमें एडवांटेज क्या है, पहले ये जो प्रोसेस है तुम लोगों को लगेगा ये लंबा है, टफ है, लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तब यही सबसे इजी और शॉर्ट लगेगा। क्योंकि देखो दिक्कत क्या है, इस तरीके से जब हम करते हैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप आने लगता है और लास्ट में जाके हमें मल्टीप्लाई करके फिर निकालना पड़ता है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पे देखो जैसे जैसे एक एक स्टेप तुम कर रहे हो वैसे वैसे एलसीएम निकलता जा रहा है। जहाँ पे कैलकुलेशन खत्म, अलग से और फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम निकल चुका है 48। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोला है रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। तो इसको किस तरीके से करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद अभी देखो 48 बन गया एक ऐसा नंबर जिसको 4 से डिवाइड करो, 6 से करो, 8 से करो, 12 से करो या फिर 16 से करो, हर एक केस में डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग अभी क्या करेंगे, 2 रिमाइंडर लाना है, तो इसके साथ सीधा हम लोग 2 ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 50। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 50। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है,
HCF of two numbers is 16 and LCM is 160. If one of the number is 32 then the other number is, वही देखो लास्ट पेज में जो मैंने बोला LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू, यहाँ से ही हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू। यहाँ पे LCM और HCF तुम्हें बोल दिया है 16 और 160 एंड 16, और एक इधर एक नंबर क्या बोला है 32 बोला है, दूसरा हमें पता नहीं, दूसरा तुम A मान लो, तो A का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा 160 इंटू 16 बाई 32, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से ये कट के कितना आ जाएगा 80। तो दूसरा नंबर कितना आ गया, दूसरा नंबर आ गया 80, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसको और एक तरीके से भी किया जा सकता है, वो हम क्या करेंगे, देखो LCM को अगर हम HCF से डिवाइड करेंगे, LCM को हम क्या करेंगे, LCM को हम HCF से डिवाइड करेंगे, अगर वैल्यू ज़्यादा हुआ तो ये प्रोसेस काम में आता है। LCM को हम क्या करते हैं HCF से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाता है 10। अब इस 10 को हमें क्या करना है, इस 10 को हमें दो को प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ना है, दो को प्राइम नंबर के मल्टीपल में हमें 10 को तोड़ना है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसको, 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, 5 और 2 में हम 10 को तोड़ सकते हैं। अब ये जो नंबर है, ये दो जो फैक्टर निकला है 10 का, जो को प्राइम नंबर है, ये दो नंबर ही दो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो 32 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, समझो 5 तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 32 को, तो फिर 1 का वैल्यू कितना हो रहा है 16, तो फिर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता था, और ऐसे तो किया जा ही सकता है। तो अगर वैल्यू छोटा हुआ तो इस तरीके से सीधा फॉर्मूला लगा के ये वाला तुम लोग कर सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू बड़ा हुआ तो कैलकुलेशन में ये वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी काम में आता है। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन भी देखेंगे, वहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन हो चुका है। अगर सेशन तुम लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, जितने लोगों तक ये सेशन पहुंचेगा उतना ज़्यादा सबको फ़ायदा मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इन सेशन का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है। 4 bells ring at the intervals of 5, 6, 8 and 9 seconds. All the bell ring simultaneously at some time. They will again ring simultaneously after how many minutes? यही पूछा है। क्या बोल रहा है, 4 बेल है जो एक 5 सेकंड के इंटरवल में, दूसरा 6, एक 8 और एक 9 सेकंड के इंटरवल में बजता है। तो किसी एक टाइम में चारों बेल एक साथ बज गए हैं एक बार, तो कितनी देर बाद वो लोग फिर से एक साथ बजेंगे। यहाँ से बहुत कुछ 3 तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कैसा, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो HCF 1 होगा तो कितना आ जाएगा 30 के साथ 8 लिखेंगे तो कितना होगा, कितने से जाएगा, 2 से ही जाएगा, ज़्यादा तो नहीं जाएगा। 120 इंटू 9 करेंगे, ये कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से काटते हैं तो कितना आ गया 360 सेकेंड आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 मिनट्स। तो इसका जो आंसर है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन है 6 मिनट्स, किससे 6 मिनट के बाद ये दूसरी बार बजेगा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी फ्रेम किया जा सकता था कि पहली बार ये जो चारों बेल है वो एक साथ बजे थे 10 बजे, कुछ भी मान लो, AM मान लो, PM मान लो, कुछ भी मान लो, 10 बजे एक साथ बजे थे। तो नेक्स्ट टाइम कब फिर एक साथ बजेगा, तो ऐसे 6 मिनट निकला, तुम 6 ऐड कर देना, तो आंसर क्या बन जाता, सिर्फ तब आंसर क्या बन जाता 10:06 PM या फिर AM बन जाता, कुछ भी लिखो। समझ में आया, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन क्या बनता है, जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इन क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है कि तुम्हें एक टाइम इंटरवल दे देगा कि मान लो 3 आवर्स, तो तुम्हें ये पूछेगा कि 3 घंटे में कितनी बार बजेगा एक साथ, हाउ मेनी टाइम्स रिंग टुगेदर, एक साथ कितनी बार बजेगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, 3 आवर्स का मतलब क्या होता है 180 मिनट्स। तुम 180 को यहाँ पे कहाँ सबसे ज़्यादा गलती होता है, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो 30 टाइम्स एक साथ बजा होगा, यही तुम लोग बोलोगे। लेकिन आंसर जो ऑप्शन होगा वो इस तरीके से होगा 28, कुछ एक होगा 33, एक होगा 30 और एक होगा 31। तुम लोग इसको डिवाइड करके 30 निकालोगे, 30 मार्क करके आ जाओगे, जो कि पूरा गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है 31। जो वैल्यू निकलता है डिवाइड करके उसके साथ एक ऐड करना पड़ता है, तब जाके करेक्ट आंसर निकलता है। एक क्यों ऐड करना पड़ता है, क्योंकि
एक बार सब बेल एक साथ बजता है तब जाके फिर काउंटिंग स्टार्ट होता है, फिर जाके यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये जो एक बार बज के स्टार्ट हो रहा है शुरू में, इसको ऐड करना होता है, क्योंकि तुम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो जब 6 मिनट बाद फिर से बजा तब से। डिवाइड करने का मतलब ये है कि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, लेकिन काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये जो एक है इसको यहाँ पे ऐड करना होता है। इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये वाला क्वेश्चन, ये हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर, इस तरीके का क्वेश्चन 3 घंटे में या 5 घंटे में कुछ भी ऐसा पूछ ले, तो ये वाला क्वेश्चन में याद रखना कि लास्ट में 1 ऐड करना होता है। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है जहाँ पर नंबर कटता है स्टूडेंट का। बाकी तो टाइम पूछेगा तो ईजी है, और इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो ये सबसे ईजी है। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, और हाँ, मैं जब बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये जो टाइप है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार आया है, क्योंकि मैथ्स में ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। डिजिट चेंज हो जाता है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन टाइप सेम बहुत बार होता है। तो ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 3 when divided by any of the number 5, 6 और 8 but leaves no remainder when it is divided by 9। क्या बोल रहा है, एक नंबर जब तुम 5, 6 और 8 से डिवाइड करते हो तब हर वक्त 3 रिमाइंडर रहता है, लेकिन जब तुम 9 से डिवाइड करते हो तो कोई रिमाइंडर नहीं रहता है। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 6 का कितना होगा 30, और 30 के साथ 8 मल्टीप्लाई करके कितने से डिवाइड करना होगा 2 से। तो एलसीएम कितना आ गया 120। देखो कितना जल्दी निकल गया एलसीएम, 120 एलसीएम आ गया। अब तुम्हें समझना है 120 के साथ अगर मैं 3 ऐड करूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है कि इन तीनों से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर रहेगा। लेकिन 123 जो नंबर है वो क्या 9 से डिवाइड होता है? 3 और 2 5 एंड 1 6, ये 9 से डिवाइड नहीं होता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये मान के चलना है कि 120 के प्लस 3, इसको इस तरीके से लिख लेना है, क्योंकि इस 120 का किसी एक मल्टीपल के साथ 3 ऐड करोगे तब जाके 9 से डिविजिबल होगा। ये जो टर्म है ये 9 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस 120 के को इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 90 के प्लस 30 के प्लस 3 लिख सकता हूँ। ये जो 90 के है ये तो 9 से डिवाइड होकर कट जाएगा। ये 30 के में से 30 के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 के में से कितना चला जाएगा, 30 के को मैं लिख सकता हूँ 27 के प्लस 3 के प्लस 3। ये 27 भी 9 से कट जाएगा, तो बचा क्या, ये 3 के प्लस 3। तो यहाँ पे बताओ के की वैल्यू कितना पुट करें ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो के को 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 6 नहीं होगा, के को 2 पुट करेंगे तो 6 प्लस 3 ये 9 बन रहा है। मतलब ये जो टर्म है 3 के प्लस 3 ये 9 से डिवाइड हो रहा है, और के का वैल्यू कितना मिला 2। तो हमें उसी के वैल्यू को उठा के ला के यहाँ पे पुट करना होगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या होगा 120 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना बन जाएगा 243। तो करेक्ट आंसर जो है वो कितना बनेगा, करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी 243। क्लियर हुआ किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है? क्लियर हुआ। इस तरीके से के मान लेना, मान के इसको छोटा करके कैलकुलेट कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि इसको मल्टीप्लाई करने लग जाओ कि पहले 1 से देखा, फिर 2 से देखा, फिर 3 से देखा, फिर 4 से देखा। इस तरीके से मत करना, पूरा टाइम चला जाएगा एक ही क्वेश्चन के पीछे और कुछ कर नहीं पाओगे। तो इस तरीके से मत करना, समझो, इस तरीके से मत करना, इसको छोटा ज़रूर कर लेना इस तरीके से। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो ज़रूर बताना कमेंट में, नेक्स्ट सेशन में फिर से समझा दूंगा ये क्वेश्चन, अगर ये वाला प्रोसेस समझ में ना आए। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये शायद आज के सेशन का, देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पे। LCM of two number is 495 and their HCF is 5. If the sum of the number is 100 then their difference is। यहाँ पे देखो दोनों नंबर का सम बोल दिया है 100 एंड डिफरेंस पूछा है। LCM बोल दिया 495 और HCF बोल दिया 5। अब देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो जो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो वाले यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको x और 100 माइनस x मानोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वो वाला मेथड यूज़ करेंगे। LCM को हम क्या करेंगे, HCF से डिवाइड कर देंगे। तो 495 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 99। अब हमें क्या करना है, 99 को हमें दो को प्राइम नंबर के मल्टीपल में तोड़ना है। दो को नंबर ऐसा जो कि को प्राइम हो और मल्टीप्लाई करने से 99 आता है। तो ऐसा नंबर क्या क्या है, 9 और 11 लिख सकते हैं। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या है बता देते हैं। को प्राइम नंबर है जो दो नंबर का HCF 1 होता है, जो दो नंबर का HCF 1 होता है उसको को प्राइम बोला जाता है। ठीक है,
तो इन दोनों का अगर तुम HCF देखो तो 1 होगा, तो 9 और 11 में हमने तोड़ लिया। अब मैं मान रहा हूँ कि एक नंबर 9 है और दूसरा नंबर 11 है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 20। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोल दिया है 20 का वैल्यू कितना है 100, क्योंकि बोला है ना दो नंबर का सम जो है वो 100 है, तो मैं इन दोनों को मान रहा हूँ तो 20 नहीं है वो 100 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 5। और हमें क्या निकालने के लिए बोला है डिफरेंस, तो मैं इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो है 2 इसी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। तो देखो इस क्वेश्चन को x मान के करते तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन इस प्रोसेस से कितना जल्दी, मतलब तुम लोग अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो ओरली भी कर सकते हो। एरिथमेटिक से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ओरली भी किया जा सकता है। 85% क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके लिए थोड़ा कॉपी पेन यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो बाकी एरिथमेटिक का क्वेश्चन जो है वो ओरली बन जाता है, CHSL में भी CGL में भी, थोड़ा ध्यान से करके जाओ तो ठीक है। उम्मीद है सेशन तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भूलना मत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।